शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के बढ़ते हुए वाकयात ने शहरियों में खौफ व हिरास पैदा कर दिया है, जहां कुछ घंटों के लिए शहरी को अगवा करके उसे माली नुकसान पहुंचाकर छोड़ दिया जाता है। हालिया दिनों में बैरून मुल्क से आए एक शहरी के साथ पेश आने वाला वाकया संगीन सूरत हाल की अक्कासी करता है, जिसे अगवा करके न सिर्फ यरगमाल बनाया गया बल्कि भारी रकम से भी महरूम कर दिया गया। आज के शो में हम उस मुतासरा ख़ानदान से बात करेंगे और इस वाक़े की तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ और कहाँ पेश आया, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम वाक़यात के दौरान उन्हें किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और इस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे कि इस मामले में पुलिस ने किस हद तक ताउन किया और वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या इक़दाम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अफसोस है आपके साथ जो वाक़या पेश आया उस पर तो अब ज़ाहिर सी बात हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शुक्र अदा करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि बहुत बहुत शुक्र है कि माशाल्लाह आप सही सलामत हो, यहाँ पर हो, अपनी फ़ैमिली के साथ हो। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सब जब हुआ तो ये बताओ कि क्या वक्त था, कब हुआ, क्या कुछ आपको समझ में आया उस वक्त जब आपके साथ ये कुछ हो रहा था? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। 22 तारीख की रात को मैं अपने घर से 8:30 बजे निकला हूँ। मेरी लाहौर के लिए फ़्लाइट थी और उसके बाद मैंने ऑनलाइन टैक्सी बुक कराई है। वो टैक्सी ड्राइवर आया है, 8:30 तक मैं अपने घर से निकल चुका था। 9 बजे के करीब कैब ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी से। 8:56 तक वो पेट्रोल डलवा के नीचे उतरा रोड पे और वाइट कलर का डाला, जो कि हमें फॉलो करता हुआ आ रहा था। ये चीज़ मैंने और मेरे कैब ड्राइवर ने नोटिस की थी। ये कब नोटिस की थी आपने? उस वक्त पेट्रोल डलवाने के बाद या उससे पहले? से पहले वो बार बार गाड़ी हमारे अंदर की तरफ कर रहा था। ये चीज़ हमने नोटिस की थी, लेकिन हमने यही सोचा कि बहुत सारी गाड़ियाँ रोड पे जाती हैं तो रैश ड्राइव कर रहा होगा। तो हमने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवा के हम जैसे ही नीचे उतरे एयरपोर्ट का गेट के नज़दीक ये इसने वाइट कलर का जो डाला था, इसने हमारी कैब को ब्लॉक किया। 2 गनमैन निकले हैं जिन्होंने गार्ड्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उनके हाथ में गन्स थी। उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं, मुझे गाड़ी से निकाला है और ये कहकर निकाला है कि तुमने अपनी ब्लैक कलर की गाड़ी से DIG के किसी बंदे को अपनी कार से हिट किया है और तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। तो मैं भी, उनके पास गन्स थी तो मैं भी निकल गया। मैंने अपना सामान लिया, मैं उनके साथ बैठ गया गाड़ी में। आपने वहाँ पर ये नहीं कहा कि भाई आपने तो ऐसा नहीं हिट किया, अभी आप चलते आ रहे हो, ना कि इस गाड़ी में, जिस गाड़ी में आप बैठे हो, जिस कैब के अंदर आप मौजूद हो, इसने भी किसी को हिट नहीं किया? आपने उनसे बात नहीं की? मैंने ये बात की, रोड पे खड़े हो कि हमारी 5 से 10 सेकंड इस बारे में बात हुई, लेकिन वो खैर वो मुझे खींच के बार बार ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मेरे साइड पे लेफ़्ट पे एक गनमैन था, मेरे राइट पे एक गनमैन था, मैं बीच में था। 10 से 15 मिनट मैंने उनसे बहस की कि मैंने तो ऐसा कुछ हिट ही नहीं किया ना अपनी गाड़ी से। फिर मैंने उनसे वक्त पूछा, अगर तो मैंने हिट किया, मैंने किस वक्त हिट किया? उन्होंने, उनका जवाब जो आया था वो कहते 8 बजे तुमने अपनी गाड़ी से हिट किया। फिर मैंने उनको बोला 8 बजे तो मैं घर पर था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चुप करके बैठो। इतनी देर में आगे वाले बंदे ने जो राइट पे बैठा हुआ था, जो लेफ़्ट पे बैठा हुआ था, उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, मेरे गन के ज़ोर पे वो फ़ोन का पासवर्ड अनलॉक करवाया। उसके बाद वो पर्सनल चीज़ों में घुसा, व्हाट्सएप में घुसा और उसके बाद उसने मेरा डिजिटल वॉलेट खोला जिसका नाम है एक्सनेस, वो खोला। उसके अंदर कुछ पैसे पड़े हुए थे और उसने फिर मेरे से पूछा कि तुम इंस्टाग्राम पे इतना बनते हो, तुमने अपने पैसे कहाँ रखे हुए हैं? अच्छा, उसने उसको पता था इस बारे में? वो पूरी मेरी रैकी करके आए हुए थे, मेरा इंस्टाग्राम पूरा उन्होंने स्टॉक किया हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि इतने तुम इंस्टाग्राम पे बनते हो, तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? जहाँ पे सबसे कम पैसे पड़े हुए थे मैंने वो अकाउंट खोला, मैंने बोला ये पैसे पड़े हुए हैं। फिर जो मेरे राइट पे बंदा बैठा हुआ था, इतनी देर में उसने चैम्बर लोड किया। फिर मजबूरन मुझे बताना पड़ा कि मेरे पैसे मेन कहाँ पड़े हुए हैं। फिर मैंने उसको वो वॉलेट खोल के दिया। कुल जो मालियत बनती थी वो उस वक्त थी $7,500। अच्छा, इतने ज़्यादा अमाउंट? हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने $400 मेरे एक अकाउंट से विड्रॉ किए। मेरे दोस्तों से मेरे ज़रिए से वॉइस नोट करवा के पैसे मंगवाए गए। अच्छा, आपकी आवाज़ में, मतलब आपसे बोला कि मैसेज करें और आप भेजें? मैंने खुद उनको वॉइस नोट किया, 3 लोगों को, अपने दोस्तों को वॉइस नोट किया था, जिनमें से 2 बंदों ने पैसे भेज दिए थे, एक बंदा उस वक्त ऑफलाइन था। उन्होंने कितनी अमाउंट भेजी? एक लड़के ने भेजी $500 और एक लड़के ने भेजी $200। तो उनसे इतनी ही मंगवाई थी या कोई फिगर दिया था? लेकिन उस वक्त उनके पास एट द मोमेंट कम अमाउंट थी। कितने मंगवाए थे, कितने बोले थे? मैंने $1,500 से $2,000, उन्होंने मुझे $2,000 का बोला था। ये उन्होंने आपसे कहा? बोला था। मैंने उनको वॉइस नोट किया अपने दोस्तों को, मुझे $1,500 से $2,000 की अर्जेंट नीड है, मुझे काइंडली सेंड कर दो। फिर उनके पास उस वक्त जितनी अमाउंट मौजूद थी उन्होंने मुझे भेजी, मेरे दोस्तों ने।
अच्छा ये बताओ, ये जब ये वाक़या हुआ आपके साथ पेश आया है, आपने कहा कि वो आपको फॉलो कर रहे थे, आपने फ्यूल डलवाया उसने, जो कैब वाले ने था। इस बीच जब ये वाक़या हुआ, आपको जब उन्होंने गाड़ी से उतारा है, तो वो जो कैब ड्राइवर था उसकी क्या वहाँ पे वो था, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था? क्या वो कुछ उसने आपकी तरफदारी की, कुछ साथ दिया आपको बचाने के लिए या नहीं? कैब ड्राइवर को जब उन्होंने मुझे निकाला ना, तो कैब ड्राइवर और मेरा फिर आमना सामना नहीं हुआ। कहाँ गया वो कैब ड्राइवर? वो कैब ड्राइवर कहाँ गया इस बात का भी मुझे आइडिया नहीं है। विद इन फ्यू सेकंड्स वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए थे। अच्छा, वो ले गए आपको, सिर्फ आप ही को निकाला है, उन्होंने कैब ड्राइवर को नहीं किया? उसको कुछ भी नहीं किया। वो जानते थे कि मैं इस गाड़ी के अंदर मौजूद हूँ। मुझे ये बताओ कि कहीं इस बीच ये फील तो नहीं आती कि वो कैब ड्राइवर इन्वॉल्व था? क्या ये सब कुछ वाकया प्लान के साथ हो रहा था? कैसे पता कि आप ये काम करते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप जो है वो इस तरह ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, कैसे पता लगा? क्या कोई रैकी हो रही थी कि क्या इस चीज़ का इल्म हुआ आपको? कैब ड्राइवर तो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो तो जब आप ऑनलाइन बुक करो तो रैंडम लोग आते हैं, तो वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन 19 तारीख को मेरे घर पे, ये बात मुझे मेरे कज़न ने बताई है कि मेरे घर पे एक वाइट करोला आई थी एल्टिस, और उस पर JP नंबर लगा हुआ था। और उन्होंने मेरे कज़न से, ये उस वक्त मैं घर पे मौजूद नहीं था, तो उन्होंने मेरे कज़न से ये पूछा, उन्होंने कंफर्म किया कि ये मुताल का घर है। ये उस वक्त से रैकी कर रहे थे मेरी। और इंस्टाग्राम, ये मेरा स्टॉक भी करते होंगे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हूँ अपने फील्ड को लेके। मैं वहाँ पे एजुकेशनल स्टफ़ वगैरह, ये चीज़ें अपने लाइफस्टाइल से मैं डालता रहता हूँ। तो उनको मेरा इंस्टाग्राम भी पता था। जहाँ जहाँ इंस्टाग्राम पे मैंने प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट दिखाए हुए हैं, उन्होंने एक एक पोस्ट खोली मेरी और बोला कि यही पैसे कहाँ पड़े हुए। उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, और जब उन्होंने आपका इंस्टाग्राम खोल कर दिखाया, उन्होंने खोल के मुझे दिखाया, और एक पोस्ट थी उसके अंदर कुछ अमाउंट पड़ी हुई थी जो शो करवाई हुई थी मैंने लाइफस्टाइल के तौर पे। उन्होंने वो पिक्चर खोली पहले और पूछा कि ये अमाउंट भी कहाँ पड़ी हुई है। उन्होंने ये भी पूछा मेरे से। अच्छा, मतलब सारी डिटेल आपसे, वो आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा के और पूछ रहे हैं ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट। अच्छा मुताल, मुझे ये बताइए, 19 तारीख की शाम के वक्त अगर ये रैकी होती है और कंफर्म किया जाता है कि ये मुताल का घर है, उसके बाद आप घर आते हो, फिर 20 तारीख है, फिर 21 तारीख है, इस बीच आप बाहर निकले थे या नहीं निकले थे? 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक मैं बाहर ही था। मैं हालांकि रात को मैं अकेला आता हूँ और अकेला जाता हूँ। मैं रात को 2 या 3 बजे भी घर आ रहा था, और उस वक्त इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस दिन मैं अपनी गाड़ी पे नहीं था, उन्होंने उसी वक्त हमारी कैब ब्लॉक की थी। अच्छा, वो जो शख्स, दोनों जो बंदे थे जिन्होंने आपको किडनैप किया उस वक्त 22 को, तो उनके जो फेसेस हैं वो आपको नज़र आ रहे थे? उन्होंने या कोई मास्क वगैरह पहना हुआ? जिन्होंने मुझे इंटरसेप्ट किया था, जो गनमैन थे, उनका तो मैंने फेसेस देखे हुए हैं, उनको तो मैं पहचान भी लूँगा। लेकिन वो जो आगे बंदे बैठे हुए थे, उनका ना मैं फेस देख पाया हूँ, क्योंकि आगे वालों ने मास्क भी पहना हुआ था और वो पीछे मुड़ के देखा भी नहीं उन्होंने। टोटल 4 बंदे थे, 2 ने आपको जो है वो ज़रा वहाँ पे रोका, वो गार्ड्स जो बता रहे हैं, और 2 गाड़ी के अंदर थे? 2 गाड़ी के अंदर थे। टोटल 4 बंदे थे, मुझे मिला के टोटल 5 थे गाड़ी आपको मिलाकर। जी। तो उन 2 के नहीं देख सके, लेकिन गार्ड्स के आपने देख लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आगे वाले 2 थे जिनकी बात आप जिनको नहीं देख सके, कि क्या ये वो ही 2 हैं, हो सकते हैं जो कैमरे में नज़र आए होंगे, आपके जो घर पे रैकी कर रहे थे, आपके बारे में जो मालूमात लेते फिर रहे थे? इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आगे वाले बंदों में से जो मेरा फ़ोन यूज़ कर रहा था, हो सकता है कि वो हो सकता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी और जो मेरे घर पे रैकी करने आए हुए थे, उसकी जो बॉडी थी वो सिमिलर थी। CCTV फुटेज में घर पे आने वाले तो नज़र आ रहे होंगे? जी जी, घर पे एक बंदा निकला था गाड़ी से, एक बंदा गाड़ी के अंदर ही था। तो आप कहीं ना कहीं रिजेंबल कर सकते हो कि ये हो सकता है ये वो वाला? जी जी, रिजेंबल कर सकते हैं। अच्छा, आपको किडनैप किया गया, उसके बाद क्या आपको पट्टी शट्टी बांधी आपकी आंखों में, जो आपको लेकर गए हैं, कि आपने देखा है कि कहाँ लेकर जा रहे हैं? पट्टी उन्होंने नहीं बांधी, मैंने कैप पहनी हुई थी। उन्होंने कैप ही मेरी आंखों के सामने कर दी थी। जब उनको कोई मोबाइल में चीज़ें खुलवानी होती थी, तब वो कैप मेरी उतरवाते थे और पासवर्ड्स वगैरह लगवाते थे। उसके बाद वो कैप मेरी आंखों के सामने कर देते थे। लेकिन मुझे ये आइडिया था वो कहाँ लेके जा रहे हैं। वो पहले एयरपोर्ट वाले रोड से शार फैसल चढ़े, उसके बाद उन्होंने बलूच पुल लिया, उसके बाद कयूमाबाद लिया, फिर कुरंगी के बाद इंडस्ट्रियल एरिया में उन्होंने मुझे छोड़ा। इंडस्ट्रियल एरिया में छोड़ दिया आपको? जी। कितने बजे? ये मेरे पास उस वक्त फ़ोन नहीं था, लेकिन राउंड अबाउट टाइम होगा 10:45 समथिंग। और आपकी फ़्लाइट का जो टाइम था जब आपको किडनैप किया गया है, वो टाइम क्या बता रहे थे आप? मेरी फ़्लाइट का टाइम 10 PM था। 10 PM था, तो आपको फ़ौरन थोड़ी देर बाद ही छोड़ दिया? हाँ। इस बीच सारा ये कार्रवाई हो चुकी थी? 1.5 घंटा तक वो मुझे घुमाते रहे। उन्होंने मुझे 9 बजे तकरीबन इंटरसेप्ट किया था और 10:45 तक उन्होंने मुझे छोड़ा। तो 1.5 घंटे से ज़्यादा मुझे वो घुमाते रहे रोड्स के ऊपर, और फिज़िकली टॉर्चर भी किया। फिजिकली में क्या किया आपको, किस तरह? पे उन्होंने मुझे 3 सर पे चमाट मारे थे। हाँ, और बार मेंटली टॉर्चर, चैम्बर लोड करना, ये 7 से 8 बार उन्होंने किया था।
और टांग पे फायर मार देंगे, ये चीज़ें गाड़ी में बोलना। अच्छा, ये बार बार आपको बताया, जब बोला जा रहा था, आपको डराया जा रहा था? जी, और उन्होंने बोला था खंजर निकाल के हमें मार देंगे आपको।